चलो भाई, इसका एक छोटा सा नन्ना सा टॉपिक बचा था, दैट इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। होता क्या है उसके बाद समझते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या बला है। मान लो मेरे पास एक बॉल है, ठीक है। आई हैव अ बॉल, या कोई भी कुछ ले लो, रॉड ले लो, कोई भी एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले लो। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज लेट्स से सॉलिड स्फीयर मान लो, जिसका मास है m। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज हाउ मच? 2/5 mr²। 2/5 mr²। अरे आ गया ना। यस सर। हमने क्या किया, इस बॉल को इधर से उठाया और पिचका के पॉइंट मास बना दिया। क्या बना दिया? पॉइंट मास। पॉइंट मास बना दिया, यहां से उठा के पॉइंट मास। वो पॉइंट मास इस एक्सिस से कितनी दूरी पे रखें, ये हाँ भाई, आज इंटरनेट, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने जो समझाया था चमका, सुना था? सर बस इतना ही सुना था, कितनी दूरी पे रखें। दोबारा सुनो फटाफट से। मेरे पास एक क्या था, एक मान लो क्या है, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर है। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज हाउ मच? 2/5 mr²। 2/5 mr²। कुछ भी है ना, एक सॉलिड स्फीयर, तो मैंने एग्जांपल ले ली, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने क्या किया, इस मास को हटा के, इसका मास था m, क्या ले लिया इसकी जगह? एक पॉइंट मास। एक पॉइंट मास लिया, सेम मास m का। उस पॉइंट मास को इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे रखें, सो दैट जब हम इसके अबाउट इस पॉइंट मास को घुमाएंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या आना चाहिए? 2/5 mr²। सेम आना चाहिए, 2/5। इस एग्जांपल में 2/5 mr²। तो ऐसे दूरी को, ऐसे डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन। क्या ये बात चमकी? यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। हेडिंग बनाओ, रेडियस ऑफ जाइरेशन रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ अ बॉडी, सिंबल होता है इसका के। रेडियस ऑफ gyration of a body about a given axis, is the perpendicular distance of a point from this axis where if whole mass of the body were
concentrated the body shall have the same moment of inertia as it had with the actual mass distribution। मतलब जो पहले था अब भी वही है। जनरल सा ही बना लेते हैं, अगर कुछ भी कोई भी बॉडी है, ये कोई भी बॉडी जनरल है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट कोई भी एक्सिस, एक्सिस भी जरूरी नहीं है कि उसके सेंटर ऑफ मास के पास होना चाहिए, कोई भी एक्सिस हो चलेगा काम। इस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी जो है वो घूम रही है और इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। तो अगर हम इसकी जगह एक्सिस सेम लेते हैं और मास लेते हैं सेम m, इसका भी मास है m और इस मास का डिस्टेंस है k। तो जब ये मास इसके आसपास घूमेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होना चाहिए आई। और पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है mr square। r square। तो m k स्क्वायर हो गया इधर, बस ये है। जैसे एग्जांपल मान लो, चलो क्वेश्चन ही करो तुम लोग, एग्जांपल को क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं। फाइंड दी radius of gyration of the following objects। ring, disk, solid sphere, hollow sphere। हो गया। एक मिनट। सर r के टर्म्स में निकलेगा। हम्म। ठीक है उतना
अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेचुरल एक्सिस अगर नहीं दिया होता हम नेचुरल एक्सिस लेते हैं। हमने सिंपली क्या कर देना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को m के स्क्वायर के बराबर कर दो। तो पहला रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr square. mr square. mr स्क्वायर m इज इक्वल टू ना i इज इक्वल टू m के स्क्वायर करना है, तो देयरफॉर mr स्क्वायर इज इक्वल टू m के स्क्वायर। तो k कितना आ गया? r r। डिस्क का कितना होता है? mr square by 2. mr स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू m के स्क्वायर। तो यहाँ से k क्या आ गया? r by root 2. r बाय रूट 2। फिर अपना क्या है, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है? 2 by 5 mr square. 2 by 5 mr स्क्वायर। क्या हो गया इसको आ गया इज इक्वल टू m के स्क्वायर। यहाँ से k आ जाएगा रूट ऑफ 2 by 5r। सिमिलरली d I इज इक्वल टू 2 by 3 mr square. 3 mr स्क्वायर इज इक्वल टू m के स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास k आ जाएगा r root 2 by 3. बस खत्म। कोई तो तकलीफ? Now ठीक है, ये होता है रेडियस ऑफ जाइरेशन। अब आप लोगों को जो बच्चे हुए सवाल हैं एक्सरसाइज 01 में रेडियस ऑफ जाइरेशन वाले वो निपटा लेंगे। इज दैट क्लियर? yes sir. ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय। Thank you, sir. Thank you sir. Thank you, sir.